हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल IT कौर। आज हमारे अल्फा इंग्लिश कोर्स का थर्ड डे है। जो इस चैप्टर पे अभी आए हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम टू एक्सेस माय प्लेलिस्ट और जो लास्ट के 2 वीडियोस हैं उनको एक बार जाके गो थ्रू कर लीजिए ताकि आज का चैप्टर आपको क्लियर हो सके। यस्टरडे हमने जो स्टडी की थी, आज थोड़ी सी मेमोरी फ्रेशन अप करते हैं और उस चीज को दोबारा रिपीट करते हैं ताकि आपको टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। कल हम टेंसेस कवर कर रहे थे, सो लेट्स कंटिन्यू। टेंस यानी काल। टेंस को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। लेटर ऑन हर टेंस को 4 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस को सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलर ही फ्यूचर टेंस को भी सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप चाहे तो ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। जब भी आप कंफ्यूज हो तो एक बारी इस डायग्राम को देख लीजिए। आज हम टेंस का प्रेजेंट टेंस कवर करने वाले हैं, यानी कि आज हम कवर करेंगे सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। एंड आई मेक श्योर कि आज के बाद आपको कभी भी सिंपल टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान का। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 गोल्डन रूल हैं। फर्स्ट, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस सिंपल टेंस है या नहीं? जिन सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है और तेहे आता है, जिस सेंटेंस के एंड में ता है, ती है और तेहे आता है, रूल नंबर 1 के हिसाब से वो सभी प्रेजेंट टेंस होते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल, वह सुबह जल्दी उठता है। अब इस सेंटेंस के एंड में आप देख सकते हैं पीछे ता है। सेकेंड सेंटेंस में मैं सिर्फ घर का बना खाना खाती हूँ, इसके एंड में पीछे ती हूँ है। इसलिए ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट गोल्डन रूल है कि आप सिंपल टेंस फॉर्म कैसे करेंगे, सिंपल टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य कैसे बना सकते हैं। तो उनको फॉर्म करने का एक तरीका है, ये वुड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस रेस्ट बाकी का कंटेंट। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, जो कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, वो इंसान। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप और प्लस बाकी का कंटेंट। लेट्स टेक द एग्जांपल और फर्स्ट वन, वह सुबह जल्दी उठता है। He wakes up early in the morning. The second sentence is I like to eat only homemade food. इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, wakes up, eat, ये दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी रेस्ट ऑफ द कंटेंट। गाइस, इसलिए मैंने कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने वर्ब्स पर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर फिर भी आप कहीं कोई कंफ्यूजन है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट ताकि मैं उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड वीडियो प्रेजेंट कर सकूं, ताकि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है एक बेसिक लर्नर या फिर फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेटर बनने के लिए वो सारी कंफ्यूजन सेट हो जाए, खत्म हो जाए वंस एंड फॉर ऑल। कुछ और एग्जाम्पल से सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि गोल्डन रूल नंबर 1, प्रेजेंट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, जिसके एंड में ता है, ती है, ते है आता है। हमारा पहला सेंटेंस, मैं आता हूँ, इसके एंड में आप ता हूँ देख सकते हैं, तो ये सिंपल है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सेकेंड है
मैं वहां हर रोज जाता हूँ, इसकी यानी पीछे ता हूँ। सो सिंपल। सब्जेक्ट आई जिसने ये क्रिया की, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द कंटेंट वेयर एवरीडे। थर्ड है वे दिन भर खेलते रहते हैं, इसमें पीछे ते ही आया है। सो दे यानी सब्जेक्ट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द कंटेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम खूबसूरत दिखती हो। सो ती हो मीन्स यू लुक, यू का मतलब सब्जेक्ट जिसकी तारीफ हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लुक एंड रेस्ट ऑफ द कंटेंट। लास्ट वन इज सूर्य पूरब से उगता है, एंड में ता है और द सन इसमें सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है, राइजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द ईस्ट। आई थिंक इन सभी एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिन भी सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते है आता है, उन सभी सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक और कंफ्यूजन लोगों को होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि वर्ब्स के साथ एस किसके साथ ऐड किया जाना चाहिए। सो लेट्स क्लियर आउट दैट वन। क्रिया में एस कब लगाया जाए और कब नहीं, ये समझना बहुत आसान है। जब भी क्रिया करने वाला व्यक्ति एक ही इंसान है तो वर्ब के साथ हमेशा एस ऐड कर दिया जाएगा, और अगर कार्य करने वाले यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट बहुत सारे हैं तो वर्ब के साथ एस नहीं आएगा। लेट्स टेक द एग्जांपल। वह कार्य करते हैं, एडमिटते हैं यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वे यानी कि हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, हैपीज डे वर्क। वैसे ही वह कार्य करता है एडमिटता है, और हम इसमें एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। सो ही वर्क्स यानी टी वर्क प्लस एस। रिमेंबर वन थिंग, ये रूल यानी कि एस का रूल सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ वर्क करता है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ नहीं वर्क करता। प्रैक्टिस मोर, क्रिएट द सेंटेंस। मैं हंसता हूँ, वह हंसते हैं, मैं खाता हूँ, वह खाते हैं। इन सभी सेंटेंसेस को नोट डाउन कीजिए और उसके सेंटेंसेस यानी इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट सेंटेंस वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी पकड़ प्रेजेंट टेंस पे बहुत मजबूत हो जाएगी। हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड आपको अब भी कहीं कंफ्यूजन है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गेट रेडी for our next chapter or our next classes. Till the time, bye bye.